हे राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अफवाहों में ना फंसिए। और बाहर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरी आवाज़ सुनिएगा। कल इंडिया के कुछ प्रदेशों में, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ प्रदेशों में मॉब डीलिंग सिखाई जाएगी यहाँ के नागरिकों को, कि अगर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी हमारे देश की सीमा में घुस आते हैं, वैसे उनकी औकात नहीं है, ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। तो कल हमें भी मतलब थोड़ा सा वॉर का माहौल बनाया जाएगा और ये एक आर्टिफिशियल युद्ध टाइप का होगा, जिसमें हमें अपने बचाव के नियमों के बारे में सिखाया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ से घबराइएगा नहीं, हो सकता कुछ देर के लिए ब्लैकआउट दे दिया जाए, लाइट कट कर दी जाए, पानी बंद कर दिया जाए, या कुछ जो आवश्यक सामग्री है वो आप लोग आज ही खरीद के रख सकते हैं। लेकिन बहुत इसमें हबड़ दबड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की ये प्रैक्टिस है और अपने नागरिकों को जागरूक करने की, कि अगर मान लो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है या कुछ करता है, तो हम अपने बस अड्डे को, प्लेटफार्म्स को, ट्रेन्स को कैसे बचा सकते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला ना कर सके, क्योंकि ऑल इंडिया में लाइट कट जाएगी। लेकिन अभी जो मॉब ड्रिलिंग होनी है कल 7 मई को, वो इंडिया के कुछ ही क्षेत्र में होगी, जहाँ पर हो सकता है, मैं भी जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, कि यहाँ पर भी हमें ब्लैकआउट दिया जाए, लाइटें वगैरह काटी जाएँ। तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस एक चीज़ है कि घबराना नहीं है, किसी ने पैनिक नहीं होना है, और हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और शायद हमारे देश में ये दूसरी बार हो रहा है कि मॉब ड्रिलिंग सिखाई जाएगी अपने नागरिकों को, कि कैसे हम अपना, अगर कोई सैनिक घुस आता है तो कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, या हर नागरिक अपना मुकाबला उनके साथ कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि सबको जागरूक होना चाहिए, सबको सजग होना चाहिए, और हमारे पास ये गोल्डन चांस है, हमें सीखना चाहिए। और हमारे देश में सन 71 की लड़ाई के बाद ये दूसरी बार है जब आम नागरिक को मॉब ड्रिलिंग के बारे में सिखाया जाएगा, क्योंकि इसका अभ्यास जो हमारी सेना है वो तो करती रहती है, लेकिन हम आम नागरिकों को मौका दिया जा रहा है सीखने के लिए, तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और जैसे कि बाहर के देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पर अक्सर वहाँ के नागरिकों को मॉब ड्रिलिंग के बारे में सिखाया जाता है और उनको समझाया जाता है अक्सर। लेकिन अब हमारे पास हम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बार है कि हमें ये सब सीखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो हमें सीखना चाहिए, उन नियमों को जानना चाहिए कि अगर हमें किसी का मुकाबला करना पड़े तो हम पीछे ना रहें, कोई हमें आम नागरिक समझने की भूल ना करे। हम देशवासी हैं, अपने इंडियंस हैं, अपने इंडिया के साथ रहते हैं, और जान देने का जज्बा सब में होना चाहिए। बचाव सबसे बड़ी बात है, जान देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बचाव करना, अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो वेलकम, मॉक ड्रिलिंग का वेलकम करते हैं, ब्लैकआउट का वेलकम करते हैं, एयर स्ट्राइक में सिखाया जाएगा, जो सब कुछ हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और जो लोग जागरूक नहीं, कुछ लोगों को आ रहा कि अरे कल तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी, भारत पाक की लड़ाई हो जाएगी, सब सामान खरीद के रख लो, सामान नहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप कि कल क्या है, और कल हमें सीखना है। एक आर्टिफिशियल लड़ाई का माहौल बनाया जाएगा, सच में लड़ाई नहीं है। तो यही कहते हुए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहती हूँ, और चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखें और सराहें और समझें, मैं जो समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर DM करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।